बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। जी शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। और आज का व्लॉग देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं यहाँ पर स्टेशन पे खड़ी हुई हूँ और हम जा रहे थे वलेंसिया। तो जब हम वलेंसिया जाने के लिए रेडी हुए और स्टेशन पे गए तो मुझे ना अपने बचपन की याद आ गई, जब हम ट्रेन का सफ़र करते थे और कोयटा से अपने ननिहाल आया करते थे। मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। ट्रेन में बैठे हुए भी मुझे वही यादें याद आ रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर करूँगी शेयर। जब हम कोयटा में छुट्टियां होती थी सर्दियों में साल से जो सेशन होता था वो एंड हो जाता था और 2.5 महीने की 3 महीने की जो छुट्टियां होती थी उनमें हम आते थे अपने ननिहाल जी हमारा जेहलम में था और जेहलम में है, तो हम जेहलम आया करते थे। कोयटा से हम जेहलम आते थे और हर साल ही हम आते थे, बहुत मज़ा करते थे। जब हम कोयटा से आते थे तो हमें ट्रेन में इतना मुश्किल नहीं होता था। मुश्किल इसलिए इस सेंस में कह रही हूँ कि कोयटा मेन सिटी थी तो वहाँ पर स्टेशन नज़दीक था और स्टेशन जो ट्रेन का टाइम था वो 12:30 पौने 1 होता था, तो इजीली हम आ जाते थे। लेकिन जब हम यहाँ से वापस जा रहे होते थे, यानी कि ननिहाल से वापस अपनी कोयटा जा रहे होते थे, तो यहाँ पर जो ट्रेन का टाइम था वो बहुत जल्दी था। मॉर्निंग के टाइम पे जेहलम स्टेशन से ट्रेन चलती है और उधर तक आने के लिए हमारे गांव से जेहलम का भी जो डिस्टेंस है वो भी घंटे का था, तो हमें बहुत सहर के टाइम उठना पड़ता था और जल्दी से हमें होना पड़ता था रेडी। हमने अपने सब चीज़ों को संभालना होता था, अपना सब कुछ करना होता था और फिर हमने ना बस सुबह और एक तो हमें वैसी परेशानी होती थी कि अभी हमने वापस जाना है, स्कूल जाना पड़ेगा। वही नॉर्मल हर बच्चे की जो स्टोरी होती है ना, वही मेरी स्टोरी भी थी कि हमें स्कूल जाना पड़ेगा और हम खुश नहीं होते थे अपने ननिहाल से वापस अपने घर आने के लिए। लेकिन जब हम पहुंच जाते थे स्टेशन पे तो बस फिर हमें पता था कि अभी हमने जाना है। और स्टेशन पे जेहलम स्टेशन ना बहुत नीचे है और जो ट्रेन होती है वो काफ़ी हाइट पे होती है ना, तो उधर में चढ़ने के लिए भी ना काफ़ी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है और मुश्किल बहुत हो जाता है। अच्छा, ट्रेन के सफ़र में आप कहते होंगे कि आप लोगों ने देखे होंगे हिंदी स्टोरीज़ में और मूवीज़ में कि इकॉनमी होती है, लेकिन हम जो है ना वो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते थे। ठीक है, मेरे फादर ने हमें, अल्लाह बख्शियों ने, उन्होंने हमने सफ़र किया है। हम ननिहाल अपनी जवानी, इवन मेरी शादी भी मेरे ननिहाल से हुई है, हम आते रहे हैं, लेकिन हम बिज़नेस क्लास में ही सफ़र करते थे। कोयटा एक्सप्रेस चलती होती थी। उसके बाद जी मीर जाफ़र आए थे कोयटा में, कुछ गवर्नमेंट के ही थे वो, अब मुझे नहीं पता वो क्या थे, लेकिन उनके नाम से फिर जी जाफ़र एक्सप्रेस चली थी। वो बहुत ज़बरदस्त ट्रेन थी, फिर हम उस पर ही सफ़र करते थे। और उसके बाद आस्ता कुछ हालात ऐसे हो गए हैं अब तो ट्रेनों के कि लोग ट्रेन पे तो सफ़र नहीं करना पसंद करते, उसकी जगह बाय एयर ही इकॉनमी में सफ़र कर लेते हैं। सही सी बात है, जहाज़ में भी बिज़नेस क्लास तो बहुत कम लोग सफ़र करते हैं ना, इकॉनमी में ही सब सफ़र करते हैं। वेल जी, हम ट्रेन में तो बिज़नेस क्लास में सफ़र करते थे और बिज़नेस क्लास बहुत ज़बरदस्त होती थी और उसमें जो है ना वो एक केबिन सा बना हुआ होता था, आप डोर लॉक कर लो, अंदर ही आपका बाथ होता था और अच्छा सा स्पेस बना होता, रूम पूरा सा, तो बहुत अच्छा लगता था। वेल हम जब ट्रेन में एंटर हो जाते थे तो हमारी ये फ़ाइट होती थी कि हम सिबलिंग्स की कि हमने जो है ना विंडो वाली सीट पे बैठना है, क्योंकि जो विंडो वाली सीट ले लेता था तो फिर 2 दिन का हमारा सफ़र होता था, वो विंडो की सीट नहीं छोड़ता था और हम ऐसे ही लड़ते हुए बस सफ़र को कर लेते थे। वेल जी, हम अपने फ़ादर से डरते बहुत हैं, लेकिन हमारे फ़ादर ने हमें ऐश हर किस्म की कराई है। अब हम जब ट्रेन में सफ़र करते थे ना तो हमारा बहुत ज़्यादा 2 दिन का सफ़र होता था, तो खाना पीने का भी अच्छा सा सामान हम लेके जाते थे। मेरी वालदा मरहुमा ने जो है वो चिकन ये पुलाव बनाती थी, बीफ पुलाव। उसके अलावा चिकन का जो है वो कढ़ाई होती थी, आलू के पराठे होते थे, बॉयल एग होते थे, साथ में जूस, चिप्स वगैरह होते थे, साथ पानी होता था। और पानी के ना हम छोटा सा कूलर होता था उससे लेके जाते थे, उसमें हमने पानी रखा हुआ होता था, चाय होती थी, मतलब सब कुछ ही हम करते थे। और इसके अलावा मेरी वालदा तो बहुत डरती थी और वालिद भी,
तो मेरी पुप्पो भी हमारे साथ सफ़र करती होती थी, तो उन्होंने छोटा सा सिलेंडर होता है ना वो रखा होता, तो उस पर भी सालन गर्म करती थी। तो हम ना फिर अपने केबिन से निकल के उनके केबिन में जाते थे और वो उनको कहते, हम कहते थे दें पुप्पो को, दे के आएंगे, गर्म करके दे देंगी। तो मेरी वालदा ने कहना कि वो नहीं आते इस साइड पर, आप लोग दौड़ दौड़ के जाएं। हमें बहरहाल ननियाल और ददयाल से प्यार ही इतना है माशाल्लाह से कि हम भाग भाग के ननियाल भी जाते थे और भाग भाग के ददयाल। वेल जी, बहुत अच्छा सफ़र गुजर जाता था। 2 दिन का सफ़र होता तो बहुत ज़्यादा था, और जब हम थक हार के कोयटा पहुँचते थे ना, तो जेहलम भी पहुँचते थे तब भी थके हारे हुए होते थे, और कोयटा पहुँचते थे तो भी। और ट्रेन का जो सफ़र होता है ना, उसके जो झटके होते हैं वो तो ख़त्म ही नहीं होते 2-3 दिन बात लेने के बावजूद भी। वेल, बहुत अच्छे और सुनहरी से दिन थे। तो आज जब मैं सुबह सुबह उठी और बच्चों को स्कूल छोड़ा और ख़ुद भागती हुई स्टेशन पे पहुंची, क्योंकि ट्रेन का टाइम ना मिस हो जाए, तो मुझे आ गई अपने बचपन की याद। तो मैंने कहा कि मैं जो है आज अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करूँगी शेयर, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें आती होंगी पसंद, और मेरे जो अनमोल वाक़यात हैं वो भी बहुत अच्छे लगते होंगे। मेरा सबका ही बचपन अच्छा होता है, अच्छा गुजरा है, लेकिन मेरे मेगी की यादें माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, और मुझे पता है कि आप लोगों को सुन के भी लगता होगा कि वाकई बहुत अच्छी हैं। बहुत यूनिक सा टाइम मैंने गुजारा है और बहुत कीमती वक्त था वो। वेल, गुजरा वक्त वापस नहीं आता। अगर मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो कि मैं वापस ला सकूं, तो मैं अपने बचपन को, अपने पेरेंट्स को वापस ले आऊं और वो सुनहरी दिन दोबारा से गुजारूं। वेल, आज जब हम यहाँ आए थे वेलेंसिया, तो मेरी जो छोटी है मानो बिल्ली आयशा साहिबा, उसने मुझे किया बहुत तंग। पता है, स्पेनिश लोगों के तो बच्चे तंग नहीं करते हैं, मैंने तो कभी किसी को तंग करते नहीं देखा। लेकिन जो मेरी बेटी है ना, वो नहीं बैठती ना, तो वो कारों में बेल्ट बंधवा रही थी, बस वो कहती है मुझे छोड़ दो। हालांकि वो सुबह से उठी थी, मुझे था कि सो जाएगी, लेकिन उसने आज मुझे इतना तंग किया कि मैंने कहा कि आज के बाद नहीं। लेकिन फिर भी अगर मैं दोबारा गई ना, तो फिर देखना। वेल, जब हम ट्रेन में बैठे ना, तो ट्रेन में काफ़ी रश था, हमें तो सीट मिल गई थी, हम सीट पे बैठे। मैंने अपनी आयशा को भी सीट पे बिठा लिया। तो फिर जब काफ़ी हजूम ज़्यादा हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी को सीट दे ही दूँ, ऐसे ही इतना लंबा सफ़र है तो जो बैठेगा वो दुआएं देगा। तो आयशा को मैंने गोद में ले लिया और अपने साथ ना एक स्पेनिश लड़की को कहा कि आके बैठ जाए। वो आके बैठ गई, और मेरी मानो बिल्ली ने उनसे जी दोस्ती कर ली, उनकी गोद में चली गई। और फिर क्योंकि काफ़ी ये तंग कर रही थी मुझे, उन्होंने जब इसे गोद में लिया ना, तो फिर ये उनकी गोद में सोने लग गई। और वो इतना शुक्र कर रही थी, मतलब थैंक्स कर रही थी मेरा कि आपने मुझे सीट दिया है। तो और ये उनके साथ इतनी अटैच हो गई, मैं उनका थैंक्स कर रही थी कि थैंक यू, आपने मेरी बेटी को गोद में लिया और प्यार कर रही हैं। 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, तो सारे स्पेनिश लोग एक जैसे नहीं होते। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। मतलब हर कम्युनिटी में ना हर तरह के लोग होते हैं ना, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। जैसे हम पाकिस्तानियों में, मुसलमानों में भी ऐसे ही होते हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, वैसे ही ये स्पेनिश लोग भी होते हैं। वेल जी, बहुत अच्छा सा टाइम गुजर ही गया, लेकिन अच्छा सा तो नहीं गुजरा था। अब मैं आप लोगों को तो ऐसे ही कहूँगी ना कि अच्छा सा गुजर गया था, लेकिन आयशा ने जितना तंग किया था ना, बस इसका अंदाज़ा आपको मैंने जितनी दफ़ा ये रिपीट किया ना, उससे हो जाना चाहिए। और ये जो छोटे छोटे बच्चों की माएँ ना, वो मेरा व्लॉग अगर देख रही हैं ना, तो वो ज़रूर मुझे मतलब समझ सकती हैं, उन्हें समझ आ सकती है कि अगर उनके बच्चे, कुछ वैसे बच्चे होते हैं ना, वो तंग नहीं करते हैं। कुछ मासूम से इनोसेंट से बच्चे भी मैंने देखे हैं, लेकिन मेरे माशाल्लाह से बहुत एक्टिव बच्चे हैं। तो वो तो कहते हैं कि मम्मा को रिलैक्स नहीं करना हमने, बिल्कुल भी किसी भी सूरत में नहीं। वेल, और भी बातें करते जाते हैं और सफ़र को भी गुजारते जाते हैं। सफ़र तो बहुत अच्छे से, आप लोगों को सीन्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे ना। जब ट्रेन में मैं बैठी हुई थी तो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी। ग्रीनरी आपको कहीं पे नज़र आ रही है और कहीं पे नहीं। ये है जो यहाँ पे सारे माल्टों के बाग होते हैं, और ये छोटे छोटे से बाग बने हुए हैं। सारे जो आगे गांव होते हैं ना, इन सब में ये लगे हुए होते हैं, बाग बने हुए हैं। तो ये सारे माल्टे लगे हुए होते हैं यहाँ पर। एग्रीकल्चर की लैंड है ना स्पेन, तो यहाँ पे ये सारे जो है बागात ही बागात हैं सारे। वेल, आप लोगों के साथ और भी कुछ शेयर करना है। वो ये शेयर करना है कि आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग आ जाता है पसंद, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आपका लाइक मेरे लिए डायमंड है।
जैसे एक टीचर जब स्टूडेंट होमवर्क डन करता है ना तो उसे एक्सलेंट दे देती है ना, तो टीचर का जो स्टूडेंट है ना वो उसका दिल करता है कि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा काम करूं। तो आप लोगों का लाइक्स भी जितने ज़्यादा होते हैं ना मेरे लिए वो एक्सलेंट होते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरा दिल करता है कि मैं और अच्छे से काम करूं और ज़्यादा अच्छा सा बोल सकूं, क्योंकि शेयरिंग भी ज़्यादा क्या करें, जितनी ज़्यादा कम्युनिटी आएगी मुझे बोलने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एक पावर मिलती है ना जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, आपको सुनने वाले लोग ज़्यादा होते जाएं तो आपकी एनर्जी बूस्ट अप होती जाती है और आप अच्छा और ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। बस इसीलिए सिर्फ आपसे कह देती हूँ कि शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें और लाइक भी कर दिया करें। इसी के साथ जी हम पहुँच आए थे अपने घर और हमारा व्लॉग हो गया एंड। तो अगर आप मेरे चैनल पे हैं न्यू तो कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल के आइकन को दबाएं और शेयर भी कर दें। थैंक यू।